नूर के ज़हन से यह सवाल किसी भी सूरत निकल नहीं पा रहा था कि हर हाल में इल्जाम उसी पर क्यों आ जाता है। इसी उलझन में वह सारी रात करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। खिड़की के पास खड़ी नम आंखों के साथ वह खामोशी से रो रही थी और खुद से यही पूछ रही थी कि आखिर उसका गुनाह क्या है। जो कुछ भी हुआ वो तो नवेरा की गलती थी, फिर हर कोई उसी को ताने क्यों दे रहा है। यहाँ तक कि उसे अपने माँ बाप से मिलने से भी रोक दिया गया। क्या यही इंसाफ होता है? नूर इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक आलियान की नींद खुल गई। उसने नूर को रोते देखा तो फौरन परेशान हो गया और बोला, नूर तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? नूर ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और हल्की आवाज में बोली, नहीं मैं ठीक हूं, बस दिल थोड़ा भारी हो गया था। आलियान ने नरमी से कहा, तुम बेवजह फिक्र मत किया करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। और सुनो, तुम्हारे चेहरे पर आंसू अच्छे नहीं लगते, अब आकर सो जाओ। नूर ने धीमे से जवाब दिया, ठीक है मैं आ रही हूं। उस पल नूर को पहली बार महसूस हुआ कि आलियान उतना सख्त या बेरहम नहीं है जितना वह उसे समझ बैठी थी। अगली सुबह आलियान ने नूर से कहा, मेरे कपड़े निकाल दो और नाश्ते का भी इंतजाम कर दो। आज मैं अब्बू के साथ दुकान पर जाऊंगा। यह सुनकर नूर के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। वह फौरन चाय बनाकर लाई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूं कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। इससे न सिर्फ आपका काम बेहतर होगा बल्कि ताया अब्बू पर भी बोझ कम होगा। आलियान मुस्कुराया और बोला, तुम सही कह रही हो। कब तक अब्बू अकेले सब संभालते रहेंगे? लेकिन उधर हालात कुछ और ही मोड़ लेने वाले थे। आलियान के वालिद असलम काफी दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। लगातार काम का दबाव और घर के झगड़ों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उनका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता था और एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जैसे ही नूर ने असलम को सोफे पर गिरते देखा, वह घबराकर उनकी तरफ दौड़ी और रोते हुए चिल्लाई, ताया अब्बू, ताया अब्बू, आप ठीक हैं ना? उसी वक्त आलियान भी वहां पहुंच गया। नूर कांपती आवाज में बोली, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, हमें अब्बू को अस्पताल ले जाना होगा। एम्बुलेंस आते ही पूरे घर वाले असलम को लेकर अस्पताल पहुंच गए। नूर की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी दौरान इशरत गुस्से में आकर सारी जिम्मेदारी नूर पर डाल देती है और कहती है, यह सब तुम्हारे खानदान की वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरे शौहर इस हालत में पहुंचे हैं। आलियान तुरंत अपनी मां को रोकते हुए कहता है, अम्मी बस कीजिए, अभी यह सब कहने का वक्त नहीं है। अब्बू के लिए दुआ करें। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि असलम को जरूरत से ज्यादा ज़हनी तनाव है। अगर उन्हें स्ट्रेस से दूर न रखा गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यह सुनकर नूर सब समझ जाती है कि ताया अब्बू की परेशानी की एक बड़ी वजह उसके वालिद से जुड़े मसले भी रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आलियान खुद आगे बढ़कर यह बॉयकॉट खत्म करेगा या हालात और बिगड़ेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।